जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बड़ा ही धमाकेदार सा चीज आपके लिए लेकर आया हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 का ब्लूप्रिंट क्या है, यानी कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि ये वीडियो इसको आप जरूर सेव करके रख लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे, क्योंकि ये सबका काम का वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। पहला जो अभी आया हुआ है हम लोगों का मॉडल पेपर, ये आप कंफर्म मत समझिए कि मॉडल पेपर से हूबहू क्वेश्चन आ जाएगा। मॉडल पेपर ये आपके हिंट के लिए होता है, आप इसे ये समझ सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, यानी आप कह सकते हैं कि हमारा ये विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना था। और इसमें जो अभी आपके एग्जाम में आया है, 2 क्वेश्चन आया है एमसीक्यू का और इसमें 1 क्वेश्चन आया आपका 5 मार्क्स का। यानी जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन में, वो कौन सा आया था, इसमें आपका आया था गॉसेस लॉ। आप ध्यान से देखेंगे तो गॉसेस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 43 जो आपका आया था मॉडल पेपर का, वो आया था फर्स्ट चैप्टर से। और ये इस बार के एग्जाम के लिए वीवीआई भी होने वाला है। क्या बोले, ध्यान सुनेंगे, इस बार के एग्जाम के लिए वीवीआई होने वाला है गॉसेस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम हर चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुका, जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है और जो एग्जाम में आ सकता है, इसका चांस थोड़ा ज्यादा है, हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट चैप्टर से समझ गए हम लोग। 2 क्वेश्चन आया था हम लोग का एमसीक्यू का, 1 क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स यानी सब्जेक्टिव में, 3 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, थर्ड एप्लीकेशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। सेकेंड चैप्टर में आता है, सेकेंड चैप्टर से भी यानी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से भी 2 एमसीक्यू पूछा गया है बाबू, यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझेंगे, इसमें से एक 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा था और आपको बता दें वो क्या पूछा था, आपको शायद याद होगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन इसमें है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या पूछा गया है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये पूछा गया है। आप देख सकते हैं 8 और 5 13 नंबर का जो सवाल है पहले यूनिट से पूछा गया है, यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से पूछा गया है मॉडल पेपर में। सर क्या एग्जाम में भी ऐसा ही पूछेगा? आप समझिए, अगर मॉडल पेपर में दिया हुआ है तो इसी पैटर्न पे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं और इसका हम लोग लंबे समय से वेट करते हैं कि मॉडल पेपर आएगा तो हमको पैटर्न समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा थर्ड चैप्टर सेकेंड यूनिट, इसमें 2 क्वेश्चन एमसीक्यू का पूछा गया। अगर आप एक चीज देखिएगा ना तो बड़ा बढ़िया पैटर्न फॉलो किया, 2 2 2 2 लगातार 10 चैप्टर तक सबसे 2-2 क्वेश्चन एमसीक्यू का पूछा है, यानी एक फ्लुएंसी के साथ एक पैटर्न को फॉलो किया गया है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, आइए थर्ड चैप्टर में ही बात कर लेते हैं। इसमें एक भी 1 मार्क्स का सब्जेक्टिव नहीं पूछा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा है। सर 3 मार्क्स वाला क्या पूछा था? 3 मार्क्स का पूछा था बाबू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम लोग अनुगमन वेग, अपवाह वेग या संवहन वेग भी कहते हैं, इस पे एक क्वेश्चन ये वाला पूछा था आपके मॉडल पेपर में। और एक पूछा है 5 मार्क्स में, और जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सर क्या इस बार एग्जाम में आ सकता है? प्रीवियस एग्जाम में व्हीटस्टोन ब्रिज आ चुका है, व्हीटस्टोन सेतु आ चुका है, इसलिए इस बार इसका चांस थोड़ा कम है। बात समझिए, इस बार इसका चांस थोड़ा कम है, यानी इस पे हम लोग ध्यान तो देंगे सर, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान देंगे कि प्रीवियस ईयर 2024 के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी आया हुआ टॉपिक था और पिछले साल पूछा गया था। करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, धारा में और अपवाह वेग में क्या रिलेशन है, ये पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन था। लेकिन 3 मार्क्स से क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आइए चैप्टर 4 में आते हैं। एमसीक्यू 2 ठो है सर, फिक्स हो गया, लेकिन इस बार आप क्या देखिएगा ना कि इस बार इसमें से ना 1 मार्क्स दिया है, ना 3 मार्क्स दिया है, ना 5 मार्क्स दिया है। इसका मतलब ही नहीं है कि एग्जामों में नहीं देगा। ठीक है ना, इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स क्वेश्चन आने का संभावना है। ध्यान देंगे बाबू, इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स क्वेश्चन आने का संभावना है। यहां पे इसको हम पीला किए हैं, यानी ये मत समझिए हो सकता है यहां ना आके एक यहां 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पे, एक 5 मार्क्स क्वेश्चन यहां आ सकता है सर, अगर नहीं तो फिर आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। 3 मार्क्स में क्या आ सकता है सर, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, या बायोट सावर्ट लॉ क्या है, या फिर सोलेनॉइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका यहां पे आ सकता है। परिनालिका से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहां पे आपका आ सकता है इस बार के एग्जाम में।
अगर हम बोल रहे आ सकता है तो इस बात पे आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि आपके लिए ये बात जो है इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े हम लोग क्या समझे कि एक क्वेश्चन हमारा जो है वो यहाँ से 3 मार्क्स का आने का चांस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सर यहाँ से ये ऑलरेडी हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका था व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो क्वेश्चन ना लगातार रिपीट नहीं करता है सर, इसलिए थोड़ा चांस कम था। आइए नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 2 MCQ है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसमें 1 मार्क्स सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया है। इस चैप्टर से कोई भी 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी के मॉडल पेपर में। तो आप मान लीजिए कि चैप्टर 4 में और चैप्टर 5 में जो है दोनों की एक ही यूनिट में आता है, तो आपका जो है चैप्टर 5 से 5 मार्क्स क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है उतना, लेकिन चैप्टर 4 से 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, इसलिए इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। यहां नहीं, यहां 3 मार्क्स क्वेश्चन अगर पूछा है तो ये समझिए कि चैप्टर 5 से 3 मार्क्स क्वेश्चन ही पूछेगा। यानी चैप्टर 5 से मेरा कितने मार्क्स का आया सर, 2 और 3 5 मार्क्स का आया है, यानी ये 5 मार्क्स का आया है। देखिए इस बार जो पैटर्न दिया है ना, इसमें आप किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं चल सकते हैं, सारा चैप्टर का वेटेज लगभग जो है बराबर दे दिया है। देखिए यहाँ पे अकेले चैप्टर 3 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम लोग सिलेबस भी बताते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि अकेले करेंट चैप्टर से 10 नंबर का सवाल आ ही जाएगा, लेकिन इस पैटर्न में देख रहे हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन अकेले करेंट चैप्टर से है, इसलिए इस बार थोड़ा सा जो है आपका एक्सपेक्टेड के हिसाब से काम नहीं चल रहा है। इस बार थोड़ा सा जो मॉडल पेपर दिया है वो बिल्कुल अलग दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट चैप्टर 6 में आते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 MCQ है सर, चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है सर, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, कुल मिला के ये 8 नंबर का पूछा गया है मॉडल पेपर में। सर इसमें 5 मार्क्स में क्या क्या है, इसमें आपको याद रख लो एक बात जो आज हम बता देते इस वीडियो में, यहां और यहां ये आपके मॉडल पेपर में जो दिया हुआ है, एक चैप्टर 6 में और एक चैप्टर 7 में एक टॉपिक का नाम आपको बताया गया बाबू ट्रांसफॉर्मर, याद रखना इसको, ट्रांसफॉर्मर, और एक का नाम है एसी जनरेटर। मॉडल पेपर में दोनों ही दिया है और अपने ऑफलाइन क्लास में हम कई बार बच्चों को बताए हैं कि बाबू ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर, इसलिए इस पर फोकस करेंगे। और ये मॉडल पेपर में भी दे दिया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट समझ के VVI समझ के इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, और नहीं तो हम बहुत जल्द लाइव क्लास में एक एक करके 5 मार्क्स टॉपिक का डिस्कशन आपके लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया सर। हाँ एक और जरूरी बात, सर न्यूमेरिकल कहां से पूछेगा, तो न्यूमेरिकल एक जो है आपका चैप्टर 3 से पूछता है, एक न्यूमेरिकल बता दें जो ज्यादा चांस रहता है, एक न्यूमेरिकल पूछने का जगह है चैप्टर 3, एक है चैप्टर 7 जैक बोर्ड में, चैप्टर 7 से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखें या पहले भी आप मॉडल पेपर में देख सकते हैं, यहां से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस बात को समझेंगे आप। आगे देखते हैं हम लोग, यहां क्या समझे हम लोग, सर न्यूमेरिकल चैप्टर 7 से आएगा, चलिए क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर भी देख लेंगे, चलिए भी क्लियर हो गया सर। आगे बढ़िए, चैप्टर 8 बहुत छोटा चैप्टर होता है सर, बहुत छोटा यूनिट होता है। इसमें आपको बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना 7 तरह का उसमें आप लोग पढ़े होंगे, एक्सरे पढ़े हैं, गामा रे पढ़े हैं, रेडियो वेव पढ़े हैं, अल्ट्रावायलेट पढ़े हैं, यूवी लाइट पढ़े हैं, इंफ्रारेड पढ़े हैं। तो यही जो है ना उस सातों के बारे में बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और उसका ना किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, किसका वेवलेंथ कम होता है, किसका फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा किससे कम होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और दोनों का एक दो को यूज याद कर लीजिएगा सबका, उतना से आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। 2 MCQ चैप्टर 8 से यहाँ पे पूछा है, एक 1 मार्क्स से पूछा है, इससे ज्यादा पूछ भी नहीं सकता, इसे कंफर्म रहिए। 3 मार्क्स 5 मार्क्स को कोई सवाल नहीं होता इस चैप्टर से। जो चैप्टर 8 यानी पहला किताब हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया सर, फर्स्ट बुक का बात खत्म। फर्स्ट बुक में इतना ही बात हम लोग को तैयारी करना था, तो सर फर्स्ट बुक में मेन का समझ में इतना खींच दिया सर, पता नहीं चल रहा है। मेन जो है गॉसेज लॉ का तीसरा एप्लीकेशन, चलिए VVI चला, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज आने का चांस बहुत कम है, ACL BSL बढ़िया से देख लीजिएगा, सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुक में इतना बात हम लोग को सर समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड बुक की ओर। आइए सेकेंड बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहां तक जो भी दिख ही रहा है सामने, आइए इसी में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड बुक में कह रहा है सर कि रे ऑप्टिक्स, याना हमारे यहां से ऑप्टिक्स शुरू होता है, और फिजिक्स का जो सबसे खतरनाक चैप्टर है वो यहां शुरू हो जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में यहां पे 2 MCQ पूछा, ये तो ठीक था, लेकिन यहां गड़बड़ किया है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं पूछा, चलिए तो चलेगा सर, लेकिन 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है ऑप्टिक्स से। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में ऑप्टिक्स से रहता है, और वो भी कौन से ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से रहता है।
या तो उसमें न्यूमेरिकल रहता है और या तो वहां से आपका कोई एक छोटा सा डेरिवेशन टॉपिक या प्रिज्म या किसी को एक्सप्लेन करने के लिए वहां से आपको दे सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं यहां से एक 5 मार्क्स टॉपिक। देखिए क्या बताएं हम, रे ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, अगर आप अभी वाले में देखिएगा जो अभी आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ है, उसमें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला दे दिया है जो आपका होता है n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, लेकिन साथ साथ एक और टॉपिक है जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। इस चैप्टर से लेंस मेकर फॉर्मूला याद रखिए सभी लोग, लेंस मेकर फॉर्मूला आने का चांस बहुत ज्यादा है। यानी इस बार लेंस मेकर फॉर्मूला को हम कह सकते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मर आ रहा है तो लेंस मेकर फॉर्मूला भी आ रहा है आपके एग्जाम में, तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला में पूरा ध्यान देंगे और इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ लेना है। सिंपल माइक्रोस्कोप तो नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बार आप देख लीजिएगा। हो सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यहां पे आपको दे दे बनाने के लिए, लेकिन चांस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखेंगे, पढ़ के जाएंगे, अभी हम लोग के पास टाइम है। ठीक है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आपका रे ऑप्टिक्स से आ सकता है। वेव ऑप्टिक्स क्या है सर? 2 MCQ इस बार एग्जाम में दिया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। 2 को दिया 1 मार्क्स वाला में सब्जेक्टिव में, वो भी ठीक है। एक दे दिया है 5 मार्क्स में, वो है आपका वेव फ्रंट क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या करना है आपको, तो उसी वेवलेट का यूज करके, उसी हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करना था। तो ये अगर चैप्टर 10 से कुछ पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ वही पूछ सकता है क्वेश्चन जो अभी आपके मॉडल पेपर में दिया है, क्योंकि 5 मार्क्स लायक क्वेश्चन वही एक तो है ही है। पहले पूछता था सिंगल स्लिट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, तो सिंगल स्लिट डबल स्लिट तो पूछ सकता है, लेकिन चांस थोड़ा कम है। लेकिन ये जो आपको दिया है इस बार इसका चांस ज्यादा है, हूबहू क्वेश्चन भी आपको उठा के ये दे सकता है। ठीक है, किसके लिए? चैप्टर 10 से, वेव ऑप्टिक्स से। तो ये दोनों ऑप्टिक्स मिला के 9 और 7 आपको क्या मिला? 16 मार्क्स का मिला। ठीक है, आइए सर चैप्टर 11 डिस्कस करिए। चैप्टर 11 इस बार तो गर्दे उड़ा दिया है। चैप्टर 11 से इस बार जो है एक MCQ दिया है, एक 1 मार्क्स दिया, लेकिन 3 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन दे दिया, 3 नंबर या 2 को दे दिया है। सर क्या क्या दिया है? एक को दिया है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताना है, और एक और क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में यहां से दिया हुआ है जो कि चैप्टर 11 से था। चैप्टर 11 से इतना उम्मीद नहीं होता कि 8 मार्क्स का सवाल पूछेगा, ठीक है ना। चैप्टर 7 से जो है, सॉरी 11 से बेसिकली एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 1 वर्ड और एक MCQ हो सकता था, लेकिन 2 MCQ सॉरी 2 दिया 3 मार्क्स का। इसलिए चैप्टर 11 जो हम लोग का सर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो है, इसमें 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स है अगर, तो थोड़ा मेहनत करना ज्यादा है। आइए चैप्टर 12 से एक भी MCQ नहीं दिया है इस बार, यूनिक यही है, चैप्टर 12 से MCQ एक भी नहीं है। एक को दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक को दिया है 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स में दिया है बोर्स पोस्टुलेट। एक बार फिर से एकदम ऊपर लिख रहे हैं बाबू, बोर्स पोस्टुलेट चैप्टर 12। जब हम क्लास में भी पढ़ाए थे, आप लोगों को बताए थे कि बोर्स पोस्टुलेट रट जाओ, एग्जाम में आ रहा है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको आप इंपॉर्टेंट समझिए। बोर्स पोस्टुलेट भी आई है, और साथ साथ जो है आपका इसका लिमिटेशन भी आप एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 12 से। चैप्टर 12 से अगर कुछ पूछेगा सर तो क्या क्या पूछ सकता है, तो चैप्टर 12 से बोर्स पोस्टुलेट पूछ सकता है, या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ सकता है, और या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल या उसका लिमिटेशन पूछ सकता है। बस 2-3 टॉपिक है चैप्टर 12 से, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एटम हो गया खत्म। न्यूक्लियाई चैप्टर नंबर 13 से 2 MCQ और 3 मार्क्स है। 3 मार्क्स में दिया है एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड जो दिया है कि आपको रेडियो एक्टिविटी के बेस्ड क्वेश्चन, इस पे आपको सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 13 से एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया है जो कि आसान सा क्वेश्चन है, अगर उसको आप आराम से सॉल्व करेंगे तो इजी क्वेश्चन था। सर न्यूमेरिकल चैप्टर 13 से भी दे सकता है, चैप्टर 7 से भी दे सकता है, चैप्टर 3 से भी दे सकता है, चैप्टर 9 से भी दे सकता है। फिर से एक बार, अगर न्यूमेरिकल कुछ आ सकता है जो कि एक ही क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का आता है जैक बोर्ड में, बेसिकली पहले 2 आता था, एक 2 मार्क्स एक 3 मार्क्स में, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कि एक ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल का रहा है, और वो ज्यादातर या तो 7 से आ रहा है और या तो 13 से आ रहा है। 7 से या तो 13 से, तो दिमाग लगा के थोड़ा सा बढ़िया समझेंगे, 7, 13 को बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, और इस सब आपको हम हटा रहे हैं। अब इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो बढ़िया से देख लेंगे, रोक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 14 से, तो चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, इसमें 2 MCQ पूछा है सर, एक पूछा है सब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का आपका वही क्वेश्चन है,
एनर्जी बैंड डायग्राम खींचना था, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना था, इंसुलेटर का, कंडक्टर का क्या होता है, और एक सब्जेक्टिव में था कि एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंस है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हाँ, चैप्टर 14 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या हो सकता है सर? चैप्टर 14 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हो सकता है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, वो या तो 3 मार्क्स या तो हो सकता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। चैप्टर 14 से सेकेंड बुक में ऑप्टिक्स के बाद 11, 12 और 13 चैप्टर से ये 5 मार्क्स क्वेश्चन का चांस बहुत कम है, लेकिन 5 मार्क्स क्वेश्चन चैप्टर 14 में पॉसिबल है, और वो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोले हम? हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। निष्टकारी जो आपका टॉपिक है ये 5 मार्क्स में पूछ सकता है। और हम फिर से बोल देते हैं आपको, फिर से एक बीबीआई लिख दिए बोर्ड पर हम, इस बार के लिए फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर थोड़ा पढ़ लीजिएगा बाबू, इसका आने का चांस थोड़ा ज्यादा है इस बार, ठीक है। तो ये कुल मिला के पूरे चैप्टर्स का ब्लूप्रिंट था, मॉडल पेपर का ब्लूप्रिंट था, जो हमने डिस्कस किया आपके सामने, ताकि आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करने में इससे मदद मिले। फिर हम सेकंड जो वीडियो हमारा नेक्स्ट आने वाला है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है, जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक का उसमें डिस्कशन होगा। तो बहुत जल्द मेरा वीडियो आएगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे आप हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका डिमांड और किस तरह की वीडियो उसका है, ताकि आपका मैं मदद कर सकूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।